आज बात किसी पार्टी की नहीं, आज बात किसी चुनावी वादे की नहीं, आज बात होगी सीधे उस कड़वे सच की जो उत्तराखंड की सियासत का सबसे बड़ा विरोधाभास बन चुका है। साल 2000 में जब इस राज्य का जन्म हुआ था तब एक नारा गूंजा था, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आएगी। लेकिन आज राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के मुहाने पर खड़े होकर जब हम 2027 के विधानसभा चुनाव की दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं तो उत्तराखंड का युवा और उत्तराखंड का आम नागरिक अपने हाथों की लकीरों को देखकर एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर दावों के इस चकाचौंध में हमारा बुनियादी विकास कहाँ खो गया। आज उत्तराखंड की सियासत में विकास सब तो सबसे बड़ा चुनावी अखाड़ा बनने जा रहा है। एक तरफ चमचमाते हुए शहरों का शोर है तो वहीं दूसरी तरफ सन्नाटे में डूबते जा रहे पहाड़ों की चीख। आज इसे क्षेत्रीय असंतुलन, इसी पलायन और युवाओं के खाली हाथों पर होगी सबसे तीखी और धारदार बहस। आप अंत तक बने रहिए क्योंकि आज हम नेताओं के दावों के आंकड़ों को नहीं बल्कि जमीन की हकीकत को कुरेदने वाले हैं। उत्तराखंड के विकास का एक ऐसा कड़वा सच है जो किसी भी संवेदनशील नागरिक को झकझोर कर रख देगा। हमारे राज्य में विकास की गंगा बही तो जरूर, लेकिन वो मैदानों में आकर ठहर गई। आज उत्तराखंड के विकास का पूरा केंद्र 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर तक सिमट कर रह गया है। जरा सोचिए, क्या सिर्फ 4 महानगरों को चमका देना ही पूरे उत्तराखंड का विकास है? आज भी जब आप दूरस्थ पर्वतीय जिलों की तरफ रुख करते हैं तो वहां की तस्वीरें हमारे दावों की पोल खोल देती हैं। पहाड़ों के अस्पताल आज भी सिर्फ एक रेफरल सेंटर बने हुए, जहां किसी गंभीर बीमारी तो छोड़िए, प्रसव के लिए भी महिलाओं को मैदानों की तरफ भागना पड़ता है। सरकारी स्कूल आज भी शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। यह वह खाई है जिसे नेताओं के भाषण कभी नहीं भर पाई। और यही वजह है कि 2027 के चुनावी कसौटी पर यहाँ का वोटर अब केवल वादों पर नहीं बल्कि सुविधाओं के दराजों पर सरकार को परखने के लिए तैयार बैठा है। पहाड़ का सबसे बड़ा दर्द क्या है? पलायन। चुनावी जनसभाओं में कोई ऐसा नेता नहीं होता जो मंच पर आकर छाती ठोककर यह न कहे कि हम पलायन रोकेंगे। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? आज उत्तराखंड के हजारों गांव आंशिक या पूर्ण रूप से खाली हो चुके हैं, जिन्हें सरकारी कागजों में घूस विलेज यानी कि भूतिया गांव का डरावना नाम दे दिया गया है। रोजगार नहीं है, उच्च शिक्षा के साधन नहीं है और इलाज के लिए बेहतर अस्पताल नहीं है। जब बुनियादी जरूरतें ही दम तोड़ देंगी तो युवा अपने बूढ़े माँ बाप को पहाड़ों में छोड़कर शहरों की चकाचौंध में भटकने के लिए मजबूर क्यों नहीं होगा? आज गांवों में सिर्फ बुजुर्ग और महिलाएं बची हैं जो खेतों की वीरानी को देख रही हैं। चुनावी सभाओं में स्थानीय उद्योगों की बात करने वाले नेताओं से आज पहाड़ का युवा सीधा सवाल पूछ रहा है कि आखिर राज्य बनने के 2.5 दशक बाद भी हमें नौकरी की तलाश में दिल्ली, चंडीगढ़ और देहरादून की खाक क्यों छाननी पड़ रही है? इस चुनावी जंग में केवल मुद्दे गर्म नहीं है बल्कि हमारे माननीय मंत्रियों के बयान भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा, हाल ही में कैबिनेट मंत्रियों के कुछ ऐसे बयान वायरल हुए जिसने युवाओं के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। एक तरफ सरकार का दावा है कि हम युवाओं को स्किल्ड यानी हुनरमंद बना रहे, लेकिन जब भर्ती घोटालों और पेपर लीक पर युवाओं का गुस्सा भड़का तो सत्ता के गलियारों से बयान आता है कि युवा सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे क्यों बैठे हैं, उन्हें खुद का ठेला लगाना चाहिए, स्वरोजगार ढूंढना चाहिए। जरा सोचिए, जिस राज्य का युवा सालों साल तैयारी करके अपनी जवानी को किताबों के बीच खाप कर परीक्षा देता है, उसे जब पेपर लीक और घोटालों का तोहफा मिलता है और ऊपर से माननीय मंत्रियों के ऐसे वायरल ज्ञान सुनने को मिलते हैं तो उस युवा के दिल पर क्या गुजरती होगी? इस किल के इन तमाम बड़े बड़े दावों के बीच आज पहाड़ का युवा खाली हाथ खड़ा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधली ने युवाओं के भीतर सरकार के प्रति उस आक्रोश को जन्म दे दिया है जो 2027 के चुनाव में सीधे ईवीएम मशीन के जरिए अपना जवाब मांगने की तैयारी में है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की।
सरकारें हमेशा सड़क निर्माण को अपनी सबसे बड़ी पीठ थपथपाने वाली उपलब्धि बताती रही। हाईवे बन रहे हैं, ऑल वेदर रोड की बातें होती हैं, लेकिन कभी उन दूरस्थ गांवों के बारे में सोचा है जहां आज भी पक्की सड़क पहुंचना एक सपना है। बरसात के 3-4 महीनों में जब पहाड़ों में लैंडस्लाइड होता है तो मुख्य सड़कें तो खुल जाती हैं, लेकिन अंदरूनी गांवों की सड़कें हफ्तों और महीनों तक टूटी पड़ी रहती है। कई गांवों का संपर्क देश और दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। बीमारों को आज भी चारपाई या डोली डंडी कंडी के माध्यम से लाद कर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। क्या यही है वो विकास जिसकी चकाचौंध का ढोल हम देश दुनिया में पीट रहे हैं? उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था दोनों इस समय खुद वेंटिलेटर पर है। पहाड़ी जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केवल भवनों के सहारे चल रहे। वहां न दवाइयां हैं और न ही डॉक्टर। गंभीर मरीजों को घंटों का पहाड़ी सफर तय करके मैदानी इलाकों के बड़े अस्पतालों में लाना पड़ता है और कई बार तो मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। वही हाल हमारी शिक्षा का भी है। सरकारी स्कूलों में लगातार छात्र संख्या घट रही है। क्यों? क्योंकि जहां स्कूल हैं वहां शिक्षक नहीं है और जहां शिक्षक हैं वहां बुनियादी सुविधाएं नहीं है। पहाड़ के कई स्कूल आज बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के नाम पर पहाड़ों में बड़े संस्थानों का अकाल है, जिसके कारण हमारी मेधावी संतानें राज्य छोड़ने को मजबूर हैं। अब आते हैं सरकार के सबसे बड़े विकास के चेहरे पर। सरकारें 4 धाम यात्रा, केदारनाथ, बद्रीनाथ के बड़े स्तर पर हुए निर्माण कार्यों और धार्मिक कॉरिडोर को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी के रूप में पेश कर रही है। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि क्या उत्तराखंड का विकास केवल कुछ चुनिंदा पर्यटन केंद्रों तक ही सीमित रहेगा? स्थानीय जनता की मांग बहुत जायज है। वो चाहते हैं कि अगर पर्यटन बढ़ रहा है तो उसका सीधा लाभ पहाड़ों के सुदूर गांवों को मिलना चाहिए। स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलनी चाहिए और हमारी जो पारंपरिक पहाड़ी संस्कृति है उसका संरक्षण होना चाहिए, न कि कंक्रीट के जंगलों में उसे दफन कर दिया जाए। विकास की इस पूरी बहस के बीच जो मुद्दा इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा बारूद बनकर सुलग रहा है वह है मजबूत भू कानून और मूल निवास की मांग। पहाड़ों में बाहरी निवेश के नाम पर जिस तरह से जमीनों की अंधाधुंध खरीद फरोख्त हुई है उसने स्थानीय लोगों के भीतर एक गहरा डर पैदा कर दिया। पहाड़ के लोग अपनी पहचान और अपनी जमीन को बचाने के लिए सड़कों पर हैं। सामाजिक संगठन लगातार आवाज उठा रहे कि उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर सख्त भू कानून लागू हो। राजनीतिक दल अब इस मुद्दे को विकास और जनसंख्या संतुलन से जोड़कर देख रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि जैसे जैसे 2027 का चुनाव नजदीक आएगा, भू कानून का यह मुद्दा बाकी सारे मुद्दों को लीन जाएगा। उत्तराखंड की राजनीति पीठ पर इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। राजनीतिक जानकार और विश्लेषक साफ मान रहे हैं कि 2027 के चुनाव में केवल हिंदुत्व या राष्ट्रीय स्तर के नारे काम नहीं आने वाले। इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा स्थानीय विकास, रोजगार, पलायन, भू कानून और भ्रष्टाचार जैसे कड़वे मुद्दों पर। पहाड़ की खामोश होती बस्तियां, वीरान पड़े खेत और नौकरी की तलाश में भटकते युवाओं की ये आंखें इस बार आने वाले चुनाव की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप दावों के इस चकाचौंध में खो जाएंगे या अपने हक और बुनियादी विकास का हिसाब मांगेंगे? इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस बार पहाड़ का वोटर नेताओं को आईना दिखाएगा? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।